फ्रॉम यूनिट 4 ट्रेवल्स एंड फोकस एंड दैट इज आर अ बॉटल ऑफ ड्यू। तो हमने इसका जो फर्स्ट पेज है वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट, राइट। तो आज हम जो है यहाँ से अपने चैप्टर को शुरू करने वाले हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। ओके, सो लेट अस रीड। रामनाथ, ठीक है, जो हमारा मेन करेक्टर है उसको तो अंडरलाइन कर ही लेते हैं। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ बेटा था रिच लैंडलॉर्ड का। रिच यानी अमीर, लैंडलॉर्ड यानी जमींदार। रामनाथ जो था एक अमीर जमींदार का बेटा था क्यों? क्योंकि वॉर्स लग गया, ठीक है। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यानी लार्ज एरिया ऑफ लैंड। प्रीवियस वीडियो हमने समझा था प्लांटेशन के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैक्ट का मतलब क्या है? जमीन का बड़ा सा टुकड़ा। तो उसके जो रामनाथ के जो पिताजी थे वो छोड़ गए थे यानी लेफ्ट कर गए थे लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यानी कि जमीन का बड़ा टुकड़ा मैन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो अभी तक समझ आया कि रामनाथ जो है एक अमीर जमींदार का बेटा था, ठीक है, जिसके पिताजी अपनी मृत्यु के समय उसके लिए एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा छोड़ गए, लेफ्ट कर गए। पर रामनाथ डिडंट स्पेंड, पर रामनाथ ने स्पेंड यानी नहीं बिताया इवन वन डे, एक दिन भी, लुकिंग आफ्टर हीज लैंड। लुकिंग आफ्टर का क्या मतलब होता है? लुकिंग आफ्टर का क्या मतलब होता है? इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो। यस, लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। चलो, तो उसने रामनाथ ने एक दिन भी नहीं बिताया अपने पिता जो उसके लैंड छोड़ गए थे ना, उसके पिताजी उसके लिए उसके एक दिन भी उसने ख्याल नहीं किया या देखभाल नहीं करी, ठीक है। दिस वॉज ऐसा था बिकॉज क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास था एक मजेदार आइडिया। क्या था भाई? ही बिलीव, वह विश्वास करता था या मानता था क्या? देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कि क्या है? एक मैजिक यानी जादुई पोशन है। पोशन का मतलब क्या होता है? देखो, अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज, एक ऐसा लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है वो जिसमें क्या हो? जादुई प्रॉपर्टीज हो, जादुई शक्तियां हो। तो वो इसके दिमाग में देखो क्या चलता था, वो सोचता था कि एक मैजिक पोशन है जो क्या कर देगा? दैट कुड टर्न, यहाँ पर हम जरा ओके देखो क्या बोल रहा है, अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। एक ऐसा मैजिक पोशन है वो मानता था जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में यानी सोने में टर्न कर देगा यानी बदल देगा। ही स्पेंड, उसने बिताया ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय, टू लर्न, याद करने में, मोर अबाउट दिस पोशन, इस मैजिक पोशन के बारे में लर्न करने में। लर्न करने का मतलब कि कैसे बनेगा, क्या ऐड करूं, क्या डिस्ट्रैक्ट रिमूव कर दूं, तो कैसे प्रिपेयर होगा बेसिकली वो सब, ठीक है। पीपल, लोग, चीटेड हिम ऑफन, ऑफन का मतलब हो जाता है अक्सर, ठीक है, उसको चीट यानी धोखा दिया करते थे। प्रॉमिसिंग, उसके वादा करते थे, टू टेल हिम अबाउट इट, कि वो मैजिक क्वेश्चन के बारे में उसे बताएंगे। पर ही डिडंट गिव अप, पर उसने गिव अप नहीं किया। गिव अप का मतलब कोशिश करना छोड़ देना, पर उसने ऐसा नहीं किया। लोग उसे इतना धोखा देते थे कि मैं बताऊंगा, उसे ठग लेते थे, पैसे ले लेते थे और उसे कुछ भी बता देते थे, कुछ भी नहीं बताते थे। पर फिर भी हमारे रामनाथ ने क्या करा? गिव अप या कोशिश करना नहीं छोड़ा, मतलब अपने क्वेश्चन पे ढूंढता रहा लगातार। ही इज वाइफ, उसकी पत्नी, यानी कि अब हम पता लग रहा है रामनाथ क्या है? मैरिड है। मधुमती, उसकी पत्नी का नाम क्या है? मधुमती। क्या है? यस, मधुमती, ठीक है, ओके। उसकी जो पत्नी थी मधुमती वॉज टायर्ड यानी थक चुकी थी, वॉज यानी थी, ठीक है, ऑफ दिस, इन सबसे, एंड ऑल्सो वरीड, और परेशान भी थी यानी वरीड भी थी। क्यों? बिकॉज शी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग, क्योंकि वो देख रही थी कि कितनी ज्यादा पैसे रामनाथ यानी उसका पति स्पेंड कर रहा है इस मैजिक क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में। शी वॉज श्योर, वो श्योर थी यानी कि पक्का थी, दैट सून, कि जल्द ही दे वुड बी विदाउट मनी, कि जल्दी वो कंगाल हो जाएंगे यानी बिना मनी यानी पैसे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रामनाथ तो सारे पैसे मैजिक क्वेश्चन को ढूंढने में लगाए जा रहे हैं और लोग उसको धोखा दे जा रहे हैं। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज, सेज का मतलब क्या होता है? कमेंट डाउन करेंगे, है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था ना, सेज किसे कहते हैं? साधु संत को। एक दिन एक प्रसिद्ध फेमस सेज जिसका नाम था महीपति, क्या था? बिल्कुल, क्या था? महीपति, ठीक है। महीपति जी उनके टाउन में आए, टाउन, ठीक है। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, रामनाथ उस जो सेज थे प्रसिद्ध महीपति नाम के, उनका फॉलोअर बन गया, ठीक है। फॉलोअर का मतलब क्या होता है? शिष्य, ठीक है, शिष्य बन गया, गुरु का शिष्य बन गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आस्क यानी पूछना, किसके बारे में? पोशन के बारे में, ठीक है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, पर जो रामनाथ था वो सरप्राइज हो गया भाई। क्यों सरप्राइज हो? यानी चौंक गया। क्यों चौंका? क्योंकि सेज यानी जो महीपति जी थे उन्होंने आंसर करा, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि इसका भी कोई आंसर होगा, ठीक है, पर उन्होंने आंसर दिया। क्या दिया? यस, हाँ, इन माई ट्रेवल्स, मैं जब घूम रहा था, कहाँ पर? इन दी हिमालयाज, हिमालय में, आई हियर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, तो मैंने हियर करा यानी सुना कि तुम ऐसा पोशन कैसे बना सकते हो, बट इट इज डिफिकल्ट, पर उन्होंने क्या कहा? पर ये तो मुश्किल है। रामनाथ क्या बोलते हैं? देखो, टेल मी, क्योंकि वो बहुत उत्सुक है, इतने टाइम से वो ढूंढ रहा है, तो अब उसको कुछ आंसर मिला है, इससे रिलेटेड की उन्हें पता है, तो वो बहुत ज्यादा शौक भी था, सरप्राइज भी था और जानना भी चाहता था, क्यूरियस भी था बेसिकली, ठीक है। रिक्वेस्टेड रामनाथ, तो रामनाथ यहाँ करता है रिक्वेस्ट कि बताओ मुझे, नॉट बिलीविंग हिज लक, क्योंकि अब उसे अपने लक पर इतना विश्वास नहीं था, ठीक है। वो इतना सब कुछ कर रहा था बट उसको नहीं मिल रहा था मैजिक क्वेश्चन। देखो आगे क्या बोलते हैं, यू हैव टू, अब सेज जी क्या कह रहे हैं, साधु संत जी, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट,
तुम्हें प्लांट करना पड़ेगा बनाना प्लांट। प्लांट को क्या बोलते हैं, यानी कि उगाना, ठीक है। बोलते हैं रामनाथ को कि तुम्हें बनाना प्लांट को, केले के पौधे को उगाना होगा एंड वाटर इट रेगुलरली, और रोज उसे वाटर देना होगा, पानी देना होगा अपने खुद के हाथों से, विद योर हैंड्स इन विंटर। सर्दियों में द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। सर्दियों में क्या होता है, सुबह की जो ड्यू ओस होती है, ओस किसे बोलते हैं, यहाँ पे देख लो, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट्स। सर्दियों में देखो क्या होता है, रात के दौरान क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, सर्दियों में रात के दौरान पत्तियों पर जो है छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं ड्यू, ठीक है। तो इसी ड्यू की बात करें, वो कह रहे सुबह फिर क्या करना है, जब इन बनाना प्लांट्स में क्या हो जाएगी, रात भर वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाएगी, उन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स को सुबह तुमने अपने हाथों से क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, कलेक्ट करना है यानी इकट्ठा करना है, एंड स्टोर करना है, एक बोतल में डाल देना है उसे। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, जब आपके पास 5 लीटर ऑफ ड्यू हो जाएगी, तब तुम इसे क्या करना, ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग यानी लाना, मेरे पास लाना। आई विल, क्या करेंगे सेठ जी, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड। चैंट का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना, ठीक है, जैसे बोलते हैं ओम 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 स्वाहा, ऐसे टाइप चैंटिंग करना किसी भी सेम वर्ड की, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब तुम उस 5 लीटर्स ऑफ ड्यू को लेके आ जाओगे मेरे पास, ठीक है, मैं उस पर कुछ चैंटिंग करूंगा मैजिक वर्ड्स की, ठीक है, और विच विल क्या कर देंगे वो चैंटिंग वर्ड्स, टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, और उससे जो है वो मैजिक पोशन क्रिएट कर देंगे, उस बोतल ऑफ ड्यू को वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट कर देंगे कुछ चैंटिंग वर्ड्स करके, ठीक है, वर्ड्स को चैंट करके। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उन्होंने क्या बोला कि कुछ बूंदे पोशन की जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट पे छिड़कोगे, स्प्रिंकल करोगे, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? तो चलो, ये रहे हमारे सेठ जी, और ये महीपति सेठ जी, और ये हमारा रामनाथ। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। रामनाथ वॉज वरी, रामनाथ क्या था, परेशान था। कहता है बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। सेठ जी को क्या कहता है महीपति को कि पर सर्दियां तो भाई कुछ महीने की ही है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, पर मेरे को तो साल लग जाएंगे, 5 लीटर्स ड्यू कलेक्ट करना आसान होता है क्या? तो वो कहते हैं मुझसे साल लग जाएंगे। तो देखो महीपति जी ने क्या सॉल्यूशन दिया, यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। कहते हैं जरूरी है तुम्हें एक ही बनाना प्लांट को उगाना है, तुम जितने चाहे बनाना प्लांट, यानी कि तो केले का जो पौधा है वो जितना चाहे उगा सकते हो। पर क्या बोला उन्होंने, बट रिमेम्बर, याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ध्यान रखना, ठीक है। लुकिंग आफ्टर पढ़ा था ना ऊपर हमने, ध्यान रखना। पर वो क्या कहता है, ध्यान रखना, देन योरसेल्फ, तुम्हें खुद से उनका ध्यान रखना है, एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। एक तो तुम्हें उस बनाना प्लांट को खुद से उगाना है, उनका ख्याल भी रखना है, और साथ ही साथ जो भी ड्यू जम जाएगी रात को, तुम्हें सुबह उसे अपने हाथों से कलेक्ट करना। दैट देयर इज, क्या बिलीव करता है वो कि क्या है, एक मैजिक पोशन है, दैट देयर इज अ मैजिक पोशन। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज ये इरेज हो जाएगा, ठीक है, और यू कैन वॉच इट अगेन। क्या बोल रहे हैं, रामनाथ ने ये विश्वास किया कि क्या है, एक मैजिक पोशन है जो क्या कर देगा, दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, ठीक है। तो रामनाथ ये बिलीव करता था कि एक मैजिक पोशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो ऐसा सोचता था। चलो एक बार हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, और इधर से भी मैं आपको मार्क कराऊंगी। ओके, हियर इट इज। तो यहाँ पर हमने मार्क करा था, ये रहा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैंने रेड से करा हुआ है ऑलरेडी। ही बिलीव्ड दैट देयर वॉज, डैट लगा देना बस एक, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। यहाँ से आप आंसर लिख सकते हो आराम से, बट यहाँ पे हमारा डैट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप डैट लगा देना बीच में, ही बिलीव्ड डैट, फिर यहाँ से लेकर गोल्ड तक हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड पे चलते हैं हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। रामनाथ की सेज जो महीपति जी थे, साधु संत, उन्होंने कैसे मदद करी। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, ठीक है। ओके, सेकंड आंसर आप क्या लिखोगे, सेकंड का आप आंसर लिखना, द सेज, ठीक है, द सेज हेल्प रामनाथ, कैसे हेल्प करी, बाय टेलिंग हिम, उसे बताकर कि हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, ठीक है, ठीक है, इतना ही लिख लो, इनफ है। कि सेज ने, महीपति जी ने रामनाथ की कैसे हेल्प करी, तो सेज ने, महीपति जी ने हेल्प करी रामनाथ की कैसे, बताकर, बाय टेलिंग हिम कि जो मैजिक पोशन है वो कैसे बनेगा, ये बताकर। सिंपल सा आंसर है कि सेज ने रामनाथ की हेल्प करी ये बताकर कि मैजिक पोशन कैसे बनेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामनाथ क्या बिलीव करता था, तो रामनाथ ये बिलीव करता था कि मैजिक पोशन है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज सेज ने रामनाथ की कैसे हेल्प करी, तो सेज, महीपति जी ने रामनाथ की हेल्प यूं करी कि उसे ये बताया कि मैजिक पोशन कैसे बनेगा, टेलिंग हिम हाउ टू मेक द मैजिक पोशन, ठीक है। ऐड करना चाहो यू कैन एड इट बाय कलेक्टिंग ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट्स, ठीक है। मैजिक क्वेश्चन के बारे में बताया कि वो कैसे करेगा, बनाना प्लांट से ड्यू को कलेक्ट करके, ये भी ऐड कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं अपना थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो, दैट इज
हाउ डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू? गिलवर इज जनिया, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको लगता है कि जो रामनाथ है वो कलेक्ट कर पाएगा ड्यू को? क्योंकि भाई सेठ जी ने क्या कहा, अपने हाथों से कलेक्ट करना है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। पता नहीं, आपको जैसे ठीक लगे आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। तो मेरे को तो विश्वास नहीं है अभी, ठीक है, इस पर कि वो कलेक्ट कर पाएगा, तो मैं तो नो ही लिखूंगी। यू कैन राइट एज पर योर ओपिनियन, ठीक है बच्चों। नो बिकॉज, क्यों, मुझे क्यों लग रहा, देखो, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कलेक्टिंग 5 liters ऑफ ड्यू, ठीक है, बाय हैंड्स, क्योंकि हैंड से बोला है उठाने को, तो मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। तो रामनाथ, आई डोंट थिंक सो, नो बिकॉज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्टिंग 5 liters ऑफ ड्यू बाय हैंड्स। हाथों से 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ आज हम अपनी वीडियो को करते हैं ओवर। तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज ये बहुत लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। सो लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो, एंड आप पढ़ना उसको पहले खुद से, एंड देन हम अच्छे से और समझेंगे उसे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बच्चों, एंड लेट्स मीट ऑन अनदर वीडियो। कीप स्माइलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। सब्जेक्ट्स are all guys, thank you guys।